एलपीजी उनके लिए मुद्दा नहीं है। जो लोग हराम का खाते हैं उसको ना महंगाई से फर्क पड़ता है और वो भाजपा का गुण गाता है, लेकिन जो लोग मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी कर कर खाते हैं, उनको तो महंगाई है ना। कंगना रनावत ने झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया है थे और देशभक्त महिला है ये। अच्छा, हाँ पक्का? हाँ, मान गए आप? सभी मानते, पूरा भारत मानता, मैं क्या मानती? मैं तो ना मानता, मैं भी तो भारतीय हूँ। आप जैसे नफरती लोग हैं ना कुछ। अच्छा, नफरती चिंटू। इसका मतलब आपके उस पर शक है हमको कि आपकी अंजना दीदी क्या दिखा रही थी। ईरान में अमेरिका एम्बेसी को हाईजैक कर लिया गया, बंधक बना लिया गया, बाद में माफी मांगे आप। मीडिया के लोगों का यही काम है। काम जो एक देशभक्त नागरिक को, एक विरोधी दल के नेता को जो सवाल पूछना था, देखिए तीर सही निशाने पर लगा हुआ है। एक अकेला राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के दलाल और गोदी मीडिया पर इतने भारी पड़े हैं कि लोग उनके टी शर्ट पर, जूते पर, पजामे पर, दाढ़ी पर, उनके चलने पर तमाम तरह की बातें आक्षेप करते हैं। कभी आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ऐसे मर्द नेता हैं जिन्होंने तमाम यातनाओं को दरकिनार करते हुए ये सरकार अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा जालिम सरकार मकान खाली है। बीजेपी नेता कहते तो इतने ही मन है तो शादी काहे नहीं कर ले। शुक्र है जसोदा बेन की तरह छोड़ नहीं दिया मांग में सिंदूर भर के। राहुल गांधी जी संस्कारी लोग हैं। देश के लिए छोड़ा। आपके पापा भी अगर देश के लिए छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होती। फिर बात आप ही कह रहे हैं ना, आपके पापा देशभक्त नहीं है, आपके पापा देश के गद्दार हैं जो आपकी मम्मी को नहीं छोड़ा। हमारे पापा तो देशभक्त है, इसलिए कि हिंदू, अरे नहीं, अरे हिंदू सनातन में 2 चुटकी सिंदूर की कीमत है, अग्नि के 7 फेरे लेने की कीमत है, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। और देश में अपनी जैसी कृति जो नहीं पैदा करता है वो देश का गद्दार है। और महर्षि वशिष्ठ ने कहा रामायण में, निसंतान यानी रंडवा आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। जी ने शादी की है, रडुआ नहीं है। भाई सुन नहीं रहे, देश इसके लिए घर परिवार बेचारी जाके जसोदा बेन से पूछ लिया होते, न वो सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। अगर प्रधानमंत्री जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो मोर से नहीं ना खेलना पड़ता, तब तो वो अपने बच्चों को न खिला रहे होते, तब वो देश के बारे में बच्चा पैदा करते, फौज में भेजते, डॉक्टर इंजीनियर बनाते। मंडी से जीत कर आई है तो थोड़ी ना बोलेंगी, सच्ची बोलेंगी कि राहुल गांधी टपोरी। आप ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कितना मिला है सर्टिफिकेट बांटने का? जनता, अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे सर्टिफिकेट देने का कितना मिला है? अरे वो तो आपके चेहरे से झलक रहा है, सत्ता का फेविकॉल आप लोगों के गले में अटका पड़ा है कि आप सवाल ही नहीं पूछ पाती हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, सरहद की सुरक्षा पर, अमेरिकी ट्रेड डील पर, किसानों के हित पर। कभी पूछा आपने सवाल? आप तो ऐसे गूंगे और बहरे हो जाते हैं जैसे मानो सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गया हो। हाँ। कंगना ने कितनी अच्छी अच्छी मूवी में काम किया, पता भी है आपको? अच्छा, लम्हे में काम किया ना, लम्हे का वो दृश्य याद होगा तो दिखा। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, अरे भाई लम्हे फिल्म का दृश्य देखा है आपने? तो क्या अच्छा काम है। ये सभ्य समाज में इस तरीके के दृश्य का कोई वैल्यू नहीं है, इससे समाज खराब होता है, सनातन कमजोर होता है। कहा तो था मनाली जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, और क्या पिए वो। उनका एकदम मनोज तिवारी रिंकिया के पापा है, वो लहंगे उठा देते हैं रिमोट से, तो हम थोड़ा ना उस चीज को मान लेंगे कि सब आदमी लहंगे उठाते चलेगा रिमोट से। सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान करने वाला देवतुल्य होता है, जो महिलाओं का अपमान करता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। करते करते कंगना का अपमान कर रहे हैं आप, एक महिला। राहुल गांधी जैसा नेता हर आदमी नहीं हो सकता है। अरे भाई सुनिए ना, जिसने अपने दादी के सीने पर 36 गोलियां देखी, जिसने अपने बाप के चिथड़े देखे, और धन्य है वो माँ सोनिया गांधी जिसने राहुल गांधी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो सिर्फ जीता है तो देश के लिए, मरता है तो देश के लिए, और देश के लिए आंख में आंख डालकर तमाम ये हुकूमत की जो दरिंदगी है, जो क्रूरता है, उसको आंख में आंख डालकर बगैर परवाह किए हुए आम जनमानस के हितों के लिए सरकार से सवाल पूछता है। मोदी जी के खिलाफ मतलब देश के खिलाफ बात कर रहे हैं।
मोदी जी कोई पूरा देश नहीं है, इंटायर देश नहीं है। मोदी जी को धरने को दिया, बंदूक हो गए बलदार। संजोग मनाइए, रिकॉल की सुविधा नहीं है, नहीं तो देश की जनता भोली भाली जरूर है। गलती से चावल में शक्कर क्या गिर गई, आप खीर समझ बैठे, और देश की भोली भाली जनता ने झूठे वादों में गुमराह होकर वोट कर दे दिया, अपने बात पे जाकर समझ बैठे। 3 बार प्रधानमंत्री बने। फिर वही बात, देखिए आप कैसे बने हैं, आप जैसे कैसे, अरे भाई सुन ले लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, यही बात है, आप लोग नहीं थे उस समय, आज शहादत का दिवस है, नहीं तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को भी आप पता नहीं क्या क्या कह डालते। जरा याद कीजिए उनकी कुर्बानियों को ये देश जाया नहीं होने देगा। आज भी भगत सिंह जिंदा है, आज भी सुखदेव जिंदा है, आज भी राजगुरु जिंदा है, ये देश अपना बलिदान ही देगा। लेकिन ये चंद जो ब्रिटेनिया हुकूमत के दलाल विदेशी शक्तियों के हाथों की कठपुतलियों को अपनी मनमर्जी नहीं कर